हे एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लॉग ऑफ पेंटिंग गोल्स। आई एम दिशा। होप आप सब सुरक्षित हो, अपने घर पे सेफ हो। और आज का मेरा ब्लॉग मास्क के ऊपर है। ये मेरा 5वां या 6वां ब्लॉग होगा कोविड-19 से रिलेटेड। पहले भी मैंने ब्लॉग किए हुए हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि अपने बेबीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वैक्सीन हमें क्यों लगानी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, इसमें पहले मैं ब्लॉग कर चुकी हूँ। आज का मेरा ब्लॉग मास्क के ऊपर है। हमें मास्क क्यों लगाना चाहिए और हमें किस टाइप के मास्क लगाने चाहिए और मास्क लगाते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमें मास्क क्यों लगाना चाहिए। हम जब मास्क लगाते हैं तो हमारा कोरोना वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला होता है नाक आँख मुंह के थ्रू, तो मास्क के उसके एक फिल्टर होके एक लेयर के थ्रू वो रुक जाता है और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें मास्क जरूर लगानी चाहिए। अब आप सुन रहे होंगे इस समय कि हमें डबल मास्क लगाना चाहिए। डबल मास्क क्यों लगाना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको 3 टिप देना चाहूंगी कि आपको किस टाइप का मास्क लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सर्जिकल मास्क लिया हुआ है। तो सर्जिकल मास्क जब आप लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि इस पे ये नोज पिन है। अगर आप सर्जिकल मास्क खरीद रहे हैं तो जब आप सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने ये लगाया मास्क सिंपल, तो सबसे पहले आपको मास्क की पूरा ओपन करना है। ओपन करने का नोज पिन से आपको ये ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, ताकि यहाँ पे कोई एयर गैप ना रहे। ठीक है, पर फिर भी स्टिल आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो थोड़ा प्रोटेक्टेड हो गया, पर एयर गैप यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ नीचे से भी वो हो सकती है। इसीलिए खाली एक सर्जिकल मास्क हमारे लिए नहीं है। हम अगर खाली सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, और 2 सर्जिकल मास्क लगाना भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो जब आप सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं खाली, तो आपको ध्यान देना है, आपको ये नोटेड करना है और ये दूसरे साइड से भी आपको नोटेड करना है। नोटेड करने से ये होगा कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और टाइट करने के कारण थोड़ा एयर गैप कम हो जाएगा, बट स्टिल एयर गैप थोड़ा सा है। और अगर आप 2 सर्जिकल मास्क लगाएंगे तब भी ये सेम एयर गैप बरकरार रहेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप, सेकेंड टिप मेरी ये है कि आप अगर सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक कॉटन का मास्क लगाइए। कॉटन का मास्क लगाते समय भी उसकी नोज पिन होनी चाहिए। इसकी भी नोज पिन है, और अगर ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर ले रही हूँ टाइट। तो जहाँ से मेरा ये एयर गैप था वो फिल हो गया है, वो पूरी पोजीशन वो फिल हो गई है और अब यहाँ पे कोई एयर गैप नहीं रह गया है। तो मतलब मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ। अब जब मास्क लगा रहे हो तो आपको एक बात का और ध्यान देना, मास्क को कभी आप हाथ से मत छूइए। मास्क को आप हमेशा इसकी साइड से टच करिएगा और साइड से ही निकालिएगा। हमसे गलती ये होती है कि जब हम मास्क छू रहे होते हैं तो हम उसको हाथ से छू लेते हैं और फिर अपनी आंखों को टच कर देते हैं या उसी हाथ से खाना खा लेते हैं। हमसे ये गलती हो जाती है। तो जब भी आप मास्क छुएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्क की आउटर लेयर से नहीं छूना है, सिर्फ इसकी यहाँ टच करना और अपने हाथों को सैनिटाइज करना है उसके बाद। तो मैंने आपको बताया। और सेम अगर मैं खाली कॉटन का मास्क लगा रही हूँ तो वो भी सफिशिएंट नहीं है, तब भी एयर गैप है। पर इसीलिए 2 मास्क लगाना जरूरी है अगर आप सर्जिकल मास्क या कॉटन का मास्क लगा रहे हैं। और मास्क लेते समय आप इस बात का आपको जरूर ध्यान देना कि उसमें नोज पिन हो। आजकल मार्केट में बिना नोज पिन वाले मास्क आ रहे हैं और उनमें एयर गैप रहता है और हम वायरस से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमने तो मास्क लगाया था तब भी हमको वायरस चला गया। वो गलती हमारी होती है क्योंकि उसमें एयर गैप रह जाता है और कहीं ना कहीं वायरस की हम जगह छोड़ देते हैं उसको अपनी बॉडी में एंटर करने के लिए। और आपको एक बात का और ध्यान देना है, अगर आप ये सब मास्क लगा रहे हैं और आपने अगर स्पेक्स पहना है और आपको लगता है कि फॉग ऊपर जम रहा है, अगर ऐसे आप करके ब्लो करेंगे और आपकी आंखों स्पेक्स में फॉग जम रहा है, इसका मतलब तब भी आपके मास्क में एयर गैप है। तब फिर आपको प्रॉपरली उसको नोज पिन से प्रोटेक्ट करके रखना है। और यही एक साइन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मास्क में एयर गैप नहीं है। तीसरा मास्क मैंने लिया हुआ है N95। मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडेड मास्क यही है। जब आप N95 मास्क लगा रहे हो तो आपको कोई दूसरे मास्क की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सक्षम है वायरस को रोकने के लिए और प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए। जब N95 लगा रहे हो तो इसको आप सिंपल ऐसे लगा सकते हैं और ये नोज पिन से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कोई एयर गैप नहीं बच रहा है, बिल्कुल एयर गैप नहीं है, कोई चांस नहीं है एयर गैप का। और अगर आपको लग रहा है कि आपका N95 लगाने से कान खींच रहे हैं तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, ये मार्केट में मिल जाता है। इसको एक साइड आप ऐसे फंसा के दूसरे साइड आप
फंसा देंगे तो ये आपका प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपके कान भी नहीं खींचेंगे। अगर आपको लगता है कि N95 लगाने से आपके कान खींच रहे हैं तो उसके लिए ये सोल्यूशन है। और N95 लगाने के बाद भी आपको चेक करना है, आपको ब्लो करना है। अगर आपने स्पेक्स पहना हुआ है तो उससे फॉग जमेगा, तो इसका मतलब उसमें भी एयर गैप है। आपको नोज पिन अपनी टाइट करके रखनी। थोड़े कॉस्टली ये मास्क आते हैं एज कम्पेयर टू सर्जिकल मास्क और क्लोथ मास्क, बट आपकी लाइफ के लिए मास्क बहुत अच्छा है। और थोड़ा जान है तो जहान है, हम थोड़ा सा तो खर्चा कर ही सकते हैं अपनी जान के लिए। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप N95 लगाइए। अगर आप N95 नहीं लगा रहे तो सिंपल एक मास्क आप मत लगाइए, आप सिर्फ सर्जिकल मास्क या सिर्फ कपड़े का मास्क मत लगाइए। आई नो ये जो मास्क है N95 के कंपैरिजन में हमको बहुत इजी होता है लगाना, हमको बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। इवन बीच में मैं सिर्फ ये लगाना शुरू कर दी थी, पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको खाली लगाने से मेरे प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी और ये कोरोना वायरस को फिल्टर अकेले नहीं कर पाएगा। ये इतना सक्षम नहीं है कि ये कोरोना वायरस जैसे इनविजिबल वायरस को अकेले प्रोटेक्ट कर पाए। तो मैं आपको बस यही कहूंगी कि आप अगर ये मास्क लगाए तो डबल मास्क लगाइए, पर आप अवॉइड करिए 2 सर्जिकल मास्क को या 2 कॉटन के मास्क को। ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। अगर आपको लगाना तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। और अगर आप N95 लगा रहे हैं तो सिर्फ N95 लगाइए। इसमें मार्केट में तो और भी बहुत प्रीमियम मास्क आते होंगे, खूब कॉस्टली मास्क भी आते होंगे, पर मैं ये मेरे बजट के मास्क हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको सलाह दूंगी कि आप भी वही मास्क जरूर यूज़ करिए। और एक सलाह मैं आपको और दूंगी कि आप अपनी आंखों को बिल्कुल मत टच करिए, क्योंकि वायरस का अटैक आंखों के थ्रू भी हो रहा है। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्पेक्स नहीं लगा रहे हैं तब आप अपनी आंखों में फेस शील्ड जरूर लगाइए। ये भी एक प्रोटेक्शन का पार्ट है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से अगर अपनी आंखों में लगाएंगे तो कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाएगी। N95 के ऊपर भी ये लगाएंगे तो एक नाक आँख मुंह का भी एक लेयर आगे प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपकी आंखों में भी प्रोटेक्शन होगी। बस यही मैं आपको बताना चाहूँगी। और कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं तो इनकी आउटर कवर को मत छूइएगा, क्योंकि अगर वायरस का अटैक हुआ है तो आउटर कवर में हुआ होगा। और उसके कई बार हमसे होता है कि हम ऐसा आके निकाल देते हैं और फिर हम हाथ कई बार सैनिटाइज करते हैं, कई बार नहीं करते हैं और अपनी आंखों को छू लेते हैं या अपने बाल ठीक कर लेते हैं और फिर हम हाथ सैनिटाइज कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बालों को फिर छूते हैं और वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे भी वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है, कपड़ों के में टच हो जा रहा है। तो आप जब भी बाहर से आए अपने कपड़ों को जरूर चेंज करिए, तुरंत वॉश करिए, मास्क को भी अलग कर दीजिए, एक अलग जगह पे रखिए। बच्चों की रीस से दूर रखिएगा मास्क, अपनी रीस से भी दूर रखिएगा और मास्क उतारते ही आप हाथ जरूर धोएं। और सर्जिकल मास्क और ये सब मास्क ऐसा भी नहीं कि लाइफ टाइम के लिए मास्क है, आपको टाइम टू टाइम मास्क चेंज भी करते रहना चाहिए। अगर वॉश करके 2 या 3 ज़्यादा आपको मास्क नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको मास्क टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। बस मेरा आज का ब्लॉग इसी पे है और आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमें मास्क कैसे लगाना है, इंपॉर्टेंट ऑफ डबल मास्किंग। और बस मैं यही प्रे करूँगी कि आप सब सेफ रहें, ये जैसे भी करके हम इस वायरस से फाइट कर लें, क्योंकि ये इनविजिबल वायरस तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है, इंसान की बॉडी के अंदर तबाही मचा चुका है, इकोनॉमी में तबाही मचा चुका है, हमारे कई सारे लोगों की जॉब छीन चुका है, कई सारे लोगों को बेरोजगार कर चुका है ये। और बस अब इसका बस होना चाहिए और इसका बस तभी होगा जब हम एक स्टेप आगे लेंगे। एक ड्राइव अभी शुरू हो चुकी है 18+ की। आई नो वैक्सीनेशन बहुत मुश्किल हो रहा है लगाना, तो फिर भी आप जाइए, वैक्सीनेशन जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क लगाना मत छोड़िएगा, तब भी आप डबल लेयर ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन में चलिएगा। और फेस शील्ड, मास्क, सब कुछ अपने हथियार रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग में से कोई एक बने, आपके घर में कोई विक्टिम आए कोरोना वायरस का। बस आप फाइट करिए और बस यही सब प्रोटेक्शन लेते रहिएगा। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आया हो तो लाइक करिएगा। आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिएगा और आपका कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका सजेशन बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।